ये है जम्मू कश्मीर पुलिस का ड्रग डी एडिक्शन एंड मेंटल हेल्थ काउंसलिंग सेंटर गुलशन ग्राउंड जम्मू, जो इंसानियत की तरफ जम्मू कश्मीर पुलिस द्वारा उठाया गया एक अहम कदम है, जहां हर रोज ऐसे भटके हुए और नशे के दलदल में डूबे हुए नौजवानों को एक नई जिंदगी जीने का मौका मिलता है। ये सच्ची कहानी ऐसे ही एक नौजवान की है जिसे नशे की लत में जीने के सारे रास्ते बंद कर दिए थे। कुणाल, जो एक पढ़ा लिखा नौजवान है, माँ बाप के ना होते हुए भी वो अपने फ्यूचर और काम को लेके सीरियस था। कुणाल कभी कभी सिगरेट पीता था, मगर उसने कभी किसी और नशे को खुद पर हावी नहीं होने दिया। जिस लड़की से वो प्यार करता था, उसी के साथ उसने अपनी पूरी जिंदगी जीने का फैसला किया। शादी के बाद कई सालों तक जिंदगी बहुत खुशगवार गुजर रही थी कि अचानक जिंदगी ने एक नया मोड़ ले लिया। रिसेशन के कारण उसे अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ा और यही कारण बना जिससे उसके घर में तनाव बढ़ता चला गया। अंजलि, इतनी देर से बच्ची रो रही है और तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा क्या? मैं क्या करूं? खाना बनाओ या बच्चे देखो? तुम वैसे भी तो फ्री हो, ना कोई जॉब है ना कुछ, जाके खुद ही जाके संभाल लो उनको। मतलब आज मेरी जॉब नहीं रही और तुम्हारा एटीट्यूड ही चेंज हो गया। कहते हैं ना, हालात बदलते देर नहीं लगती। एक तरफ बेरोजगारी और दूसरी तरफ बीवी से अनबन। ऐसी हालत में उसके दोस्तों ने बहुत बार उसे नशा करवाना चाहा, मगर उसने मना कर दिया। मगर बेरोजगारी और घर के तनाव ने आखिरकार उसे नशे की तरफ धकेल ही दिया। बल्ली भाई, अभी माल चाहिए अड्डे पे। भाई अभी लेके आया। एकदम मस्त माल लेके आना। ओके। अभी एक नशे की लत लग ही गई थी कि दोस्तों ने दूसरे नशे की तरफ उसे धकेल दिया। माल आया भाई, एकदम चलो भाई, फिर मैं एंजॉय करता हूँ। अब क्या था, जैसे जैसे दिन गुजरते चले गए, वैसे वैसे कुणाल अलग अलग तरह के नशों में खुद को डुबोता चला गया। कुणाल दिन ब दिन नशों में डूबता जा रहा था। उसे लग रहा था कि नशा ही एक ऐसी चीज है जो उसे परेशानियों से बाहर निकाल देगा। वो रोज नशे की हालत में घर आता, जिसकी वजह से उसके घर के तनाव दिन ब दिन बढ़ते ही जा रहे थे। दो इधर बच्ची को। क्या हो गया, पागल हो गई हो क्या तुम? थोड़ा बच्ची को। क्या मेरी बच्ची नहीं है क्या? अगर बच्ची होती तो बाहर काम करते, कमा 4 पैसे कमा के लाते। ओ, हालत ये हो चुकी थी कि अब उसके पास पैसे भी नहीं थे। ऊपर से अब उसका नशे के बिना जीना भी मुश्किल था। जिन दोस्तों की वजह से वो नशे की लत लगा बैठा था, पैसा ना होने की वजह से उन्होंने भी कुणाल का साथ छोड़ दिया।
पैसे के बगैर नहीं होता माल, पैसे के बगैर नहीं होता। जब उसके पास पैसे खत्म हुए तो नशे की लत के चलते उसने अपनी कीमती चीजें बेचना शुरू कर दिया। हालत ये हो गई थी कि अब उसे नशे के सिवा कुछ और सूझता ही नहीं था। पूरा दिन सिगरेट ही पी पी के दिमाग खराब कर रखा है अपना भी और हमारा भी। ना बच्चों को फिक्र है ना अपनी कोई फिक्र है। पूरा दिन बस इधर गिरो उधर गिरो, खाने को खाना नहीं घर पे, पूरा दिन चिल्लाती रहती हो। टेंशन डाल के रखा है, फंसा के रखा है शादी करके। यहाँ पे जॉब ढूंढो, कोई काम करो, घर पे 4 पैसे आएंगे। तो कर रहा हूँ ना, तुम्हें क्या लगता है मैं जानबूझ के घर पे बैठा हुआ हूँ? अगर कर रहे होते तो ऐसी कंडीशन थोड़ी ना होती हालत हम लोगों की। खाने को खाना नहीं है, बच्चों को दूध कहाँ से देना है यही नहीं पता चलता। कुणाल को इतना तो एहसास था कि वो अपनी जिंदगी खराब कर रहा है, मगर वो नशे पर ही पूरी तरह से निर्भर हो गया था। पूरी रात वो इस इंतजार में काट देता कि कब सुबह हो और वो अपने नशे की तलब को मिटाए। पैसे तो थे नहीं, इसलिए हर बार वो अपनी एक एक चीज देकर नशा खरीदता गया। लेकिन ऐसा कब तक चलता? एक दिन ड्रग्स के साथ पुलिस ने उसे पकड़ लिया। सर ये चेकिंग करते इस लड़के से ये हीरोइन टाइप कुछ चल रहा है। किस चीज़ का नशा करते हो तुम? ये हीरोइन मिली है इससे? जी सर। क्या नाम है तुम्हारा? कुणाल। कब से तुम हीरोइन का नशा कर रहे हो? 6 महीने हो। कितने पढ़े हो तुम? MBA। नौकरी वगैरह करते हो? घर में कौन है तुम्हारा? शादी की है तुमने? जी सर। बीवी का क्या नंबर है? 94191 00239। हेलो हेलो, ये कुणाल आपके हस्बैंड का नाम है? आपको मालूम है कि ये किसी चीज का नशा करता है या ड्रग एडिक्ट है? इसको पुलिस ने पकड़ा हुआ है हीरोइन के साथ, और जिसका ये नशा भी करता है। देखो ऐसा है कि हमारे पास पुलिस में आजकल एक रिहेबिलिटेशन सेंटर पुलिस ने खोला हुआ है जिसको ड्रग डी एडिक्शन सेंटर कहते हैं। तो हम इसको वहाँ पे एडमिशन करवा के, वहाँ फ्री एडमिशन है, फ्री मेडिसिन है, फ्री ट्रीटमेंट है, और अगले 3 महीने से 6 महीने में ये बिल्कुल ठीक हो सकता है। MBA किया हुआ लड़का है, पढ़ा लिखा है, तो ये अपनी लाइफ को है जो प्रॉपर तरीके से जी सकता है। ठीक है भाई कुणाल, उस चीज के लिए तैयार हो तुम? आप इसको लेके जाओ भाई वहाँ पे ड्रग डी एडिक्शन सेंटर में। मैं वहाँ पे डॉक्टर साहब से बात करता हूँ कि इसकी वहाँ पे एडमिशन करवानी है। भले ही वो ड्रग्स के साथ पकड़ा गया था, मगर फिर भी इंसानियत के नाते पुलिस ने कुणाल की सुधरने की इच्छा को देखते हुए, इसके मामले में कानून से रहम की अपील करते हुए उसे सीधे ड्रग डी एडिक्शन सेंटर भिजवाया, जहां एक्सपर्ट डॉक्टर्स की टीम की निगरानी में मुफ्त इलाज किया जाता है। सबसे पहले उसके नाम का रजिस्ट्रेशन किया गया।
उसके बाद फार्मासिस्ट द्वारा उसका कंप्लीट बॉडी चेकअप हुआ। और फिर काउंसलिंग के जरिए यह पता लगाने की कोशिश की गई कि आखिर उसके ड्रग्स लेने की वजह क्या थी। जब डॉक्टर्स को लगा कि उसका मानसिक संतुलन ठीक नहीं, तो उसका एडमिशन हो गया। एडमिट होते ही उसका ट्रीटमेंट शुरू कर दिया गया। धीरे धीरे उसकी हालत में सुधार आता गया। अंजलि को भी यह एहसास हो चुका था कि कहीं ना कहीं उसकी भी गलती थी। कुणाल, मुझे रियलाइज हो चुका है कि मैंने क्या किया। इन सब के लिए मैं आपसे माफी मांगती हूँ। इलाज के दौरान नियमित रूप से योगा, प्राणायाम और काउंसलिंग थेरेपी के साथ साथ मनोरंजन की प्रक्रिया भी दी गई। काफी हफ्ते इस सेंटर में गुजारने के बाद फिर वो दिन आ गया जब कुणाल स्वस्थ होकर यहां से जा रहा है। कुणाल जैसे नौजवानों की मिसालें हमेशा इस ड्रग डी एडिक्शन सेंटर में दी जाएंगी। कुणाल ने तो खुद को नशे के दलदल से बाहर निकाल लिया, मगर आप किसका इंतजार कर रहे हैं? अगर आप या आपका कोई अपना किसी भी तरह के नशे की लत से आजादी पाना चाहता है, तो जल्द ही जम्मू कश्मीर पुलिस के ड्रग डी एडिक्शन एंड मेंटल हेल्थ काउंसलिंग सेंटर गुलशन ग्राउंड जम्मू में आए या कॉल करें 0191 248899 और दें अपनी जिंदगी को जीने का एक और मौका। जम्मू कश्मीर पुलिस, ऑलवेज विद यू, फॉर यू।